Assalamu alaikum, everybody. This is Zorays. I am here again with a new episode on how to earn money online. उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। चूंकि अभी शहरी में कुछ टाइम है तो उस टाइम से पहले पहले मैं चाह रहा था कि ये जस्ट रिसेंटली मैंने कुछ ट्विटर बॉट को एग्जीक्यूट करके अपनी पुरानी यादों को दोहरा रहा था, जिससे बहुत अर्ली बर्ड होने की वजह से बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत सारे ट्विटर फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब फेसबुक और टिकटॉक की पोस्ट्स वगैरह ट्विटर पे नहीं लगती थी और ट्विटर की स्क्रीनशॉट्स को लेके लोग मीम्स में नहीं कन्वर्ट करते थे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी अर्ली डेज ऑफ ट्विटर. I used to have so many followers. However, I discontinued for some personal reasons. And then when I again rejoined, जब मैंने उसको दोबारा ज्वाइन किया तो uh, things ha- uh, things were changed. Anyhow, Twitter bot जो है वो it is quite helpful in at least learning new things. तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से लेके चलूंगा। उस प्रोसेस के मुताबिक मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्विटर डेवलपर अकाउंट खोलने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू ओन अ ट्विटर अकाउंट फर्स्ट. सो विदाउट फर्दर डू मैं आई विल टेक यू टू माय ट्विटर प्रोफाइल व्हिच इज twitter.com/Zorays Khalid, जो मैंने अपने नाम से बनाई है, much like this personal brand. So it always helps to have a Twitter profile because you see बहुत सारे सेलिब्रिटीज और ये सारे लोग कर रहे होते हैं। फिलहाल इस पे 107 फॉलोअर्स हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर जब हम इसका काउंट जो उनसे है वो 107 से जब शुरू करेंगे तो आफ्टर फ्यू डेज में आपको ये बताऊंगा, आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि ये सिस्टम किस तरह चल रहा है। तो और उसके बाद क्या फॉलोअर्स के अंदर चेंजेस आई हैं। मोस्ट रिसेंटली मैंने अपनी वेबसाइट जिसके लिए ये मैं ट्यूटोरियल्स भी बना रहा हूँ और हमारा यूट्यूब का मेरा अपना चैनल भी है जिसके ऊपर मैं फ्री ऑफ चार्ज अपने जो लर्निंग स्किल्स हैं और हेल्प आउट करता हूँ अपने बहुत सारे दोस्तों को, और वो लोग जो अपनी ईगो को एक साइड पे रखते हुए कुछ नया सीखना चाहते हैं उन सबको वेलकम करता हूँ। सो दीज आर टू यूट्यूब और मेरी वेबसाइट एंड यूट्यूब के चैनल्स। क्योंकि हम इस वक्त लाइव स्ट्रीम पे जा रहे हैं तो पॉसिबल है कि हमारी जो सी वेब स्ट्रीम है वो थोड़ी सी स्लो होगी। इसके लिए मैं अपने आप को रिलोकेट करते हुए लैन के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी फॉर फ्यू सेकेंड्स। और मीनवाइल दैट इज बीइंग डन, मैं आपको ये बता दूं कि हम आज ट्विटर बॉट बनाने जा रहे हैं। ट्विटर बॉट बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसपे आप ट्विटर को बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें आप ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह उसमें फेवरेट करते हैं, किसी को रिप्लाई देना चाहते हैं। मगर आज जो मैं ट्विटर बॉट बनाने जा रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं अगर पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ, उससे रिलेटेड जिस बंदे ने भी पिछले कुछ टाइम में कोई ट्वीट किया तो मैं या तो उसको रीट्वीट करूंगा या मैं उसको लाइक करूंगा, और इस बेसिस पे लाइक करूंगा कि उसमें कोई खास नेगेटिविटी एलिमेंट ना हो। वो किस तरह नोट करना है कि किसी ने गाली तो नहीं दी या किसी ने क्या चीज नहीं की, ताकि मेरे अवाम जो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको एटलीस्ट कोई गलत चीज ना मिले। और आप देख सकेंगे कि बाद में इस लाइक वाले सेगमेंट के अंदर मैंने वो ट्वीट्स लाइक की होंगी। तो अगर आप इसको वाकई इसके रिजल्ट्स को ट्रेस करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग, और अगर आप उससे बात कंटिन्यू भी करना चाहते तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। बहरहाल ये मेरी वेबसाइट है जिसके थ्रू मैं बहुत सारी नई नई आपको जिद्दत से रिलेटेड चीज़ें शेयर करता रहता हूँ और बहुत सारे रिजल्ट्स और अपने जो नॉलेज है उसको इधर लोगों की आसान रसाई तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली इस वक्त मैं ओबीएस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओबीएस एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, और फेसबुक के प्लेटफॉर्म से इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ सेटअप्स करने पड़ते हैं। फिलहाल मैं वापस आऊंगा डेवलपर अकाउंट पे। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो एक डेवलपर डॉट ट्विटर की डोमेन पे ले जाता है। इधर आके आपने अपनी एक एपीआई की रिक्वेस्ट करनी होती है। एपीआई बेसिकली आप इस तरह कह लें कि कोई फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का प्लेटफॉर्म को कहते हैं, एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। अब इसकी क्या क्या ज़रूरत पड़ती है बेसिकली, जब आप कोडिंग करते हैं और आप बैक एंड पे रहते हुए कोई काम करना चाह रहे होते हैं, सो आप उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बजाय डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग एपीआईज के कुछ टोकन्स होते हैं और एक्सेस
टोकन्स और ऐप सीक्रेट्स होते हैं जिनके थ्रू आप यूज़ करते हैं। सो अभी मैं आपके सामने एक नई ऐप क्रिएट करूँगा। ये चूंकि बिल्कुल लाइव प्रोसेस जा रहा है और इससे पहले जो सा हमारा बॉट बन चुका है वो डिफरेंट अकाउंट पे, तो इस वक्त मैं बिल्कुल जीरो स्टेप से शुरू करना चाहूंगा। ऐप का हम नाम रख लेते हैं, फॉर इंस्टेंस जोरेज खालिद ही से बना लेते हैं, या जोरेज बॉट रख लेते हैं, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल सोलर की कंपनी का नाम भी जोरेज सोलर पाकिस्तान है, इसीलिए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई कंफ्यूजन हो। इसीलिए जोरेज खालिद के नाम से एक बॉट बनाते हैं। एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, बेसिकली ये आपने बताना है कि आप इसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, कुछ टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, मगर मैं जहाँ तक अपनी दानिश के मुताबिक, ट्विटर ने जो जो सवाल पूछे थे उनके जवाबात मैंने कुछ इस तरह दिए हैं कि उन्होंने पूछा था सबसे पहले कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं सेंटीमेंट एनालिसिस बैक्ड एक बॉट बनाना चाहता हूँ जो लोगों के साथ एंगेज करेगा, और जो मेरा कंटेंट है उसको उसके अकॉर्डिंगली भेजेगा। बिल्कुल जस्ट लाइक अगर आपका मैसेंजर के ऊपर अगर आप किसी पेज के ऊपर लाइक करते हैं, तो उसके जैसे ही पेज पे जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले पूछता है, अगर आपने लाइक ना भी किया हो तो वो आपसे पूछता है जी कि मैं आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूं, उसका मैसेंजर पॉप अप कर जाता है। सो जस्ट लाइक दैट हम ये चाहेंगे कि किसी स्पेसिफिक सेट कीवर्ड या कोई स्पेसिफिक ट्वीट अगर हमारी तरफ मेंशन की जाए तो उसके अगेंस्ट कोई खास लिंक हम उसको फॉरवर्ड करें। इससे हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी बहुत अच्छे असरात मिलते हैं, और आपका मतलब सोशल शेयरिंग हो जाती है आपके लिंक की। इसका ये मैंने मकसद बताया था। उसके बाद उसने कहा जी क्या आप ट्वीट्स को एनालाइज करेंगे, तो बिल्कुल मैं पाइथन की स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आजकल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बड़ा सुना होगा नाम। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसी तरह है कि जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं और इस गुफ्तगू के दरमियान कोई कोई प्रोवर्ब, मतलब ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वर्ब है, एक्शन वर्ड्स हैं, उनको जज करना कि ये जी इस वक्त जो बात की जा रही है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसके लिए ऑलरेडी लोगों ने पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज बना ली हुई है, इसीलिए हम पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइथन एक लैंग्वेज है जिसके, और इसका नाम भी बाय द वे एक बहुत मशहूर सिटकॉम, ब्रिटिश के अर्ली 80s और 70s के सिटकॉम मॉन्टी पाइथन के अगेंस्ट रखा गया। बेसिकली आप इसको देखेंगे कि पाइथन में ऑलरेडी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की लैंग्वेजेस लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी इसी तरह की आप कॉन्टेक्स्ट किसी से लेना चाहें तो आप उसको पुल कर लेते हैं। वाई री इन्वेंट द व्हील अगर कुछ पहले से बनाओ। मैं एक एक चीज को ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। फिर क्या करेंगे, इफ यू योर यूज इन्वॉल्व्स ट्वीटिंग, रीट्वीटिंग, लाइकिंग कंटेंट, तो हम यही यही है इसका मकसद। आई विल प्रॉम्प्ट यूजर्स टू टेक एक्शंस ओनली थ्रू मेंशन्स एंड स्टेटेड रिस्पांसेस। आपको कई दफा थोड़ा सा चालाकी और होशियारी से उनको जवाब देना पड़ता है ताकि उनको ये ना लगे कि इसका काम सिर्फ स्पैमिंग है, तो आपने उसमें अपने आंसर में दे। और अगर आप डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ऑफ द ट्विटर करेंगे, डेफिनेटली मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो रिजल्ट्स हैं अपने एनालिसिस करके उसके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो दिस इज वन कॉन्टेक्स्ट टू इट। बहरहाल इसके लिए आपने सबसे पहले किया ये था कि यहाँ पे आके ऐप्स में जाके आपने अप्लाई की थी सबसे पहले एपीआई। चूंकि आजकल कोविड चल रहा है तो बहुत टाइम लगता है, इन लोगों को 3 से 4 दिन लगे हैं कि जाके उन्होंने इजाजत दी है कि मैं इनकी एपीआई यूज कर सकूं। बहरहाल इधर मैं अब एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन वही दे देता हूँ जो इधर मैंने उनको भेजी हुई है कि जी मैं एक सेंटिमेंट एनालिसिस बैक्ड बॉट बनाना चाह रहा हूँ, और ये चीज ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे आसानी महसूस हो रही थी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वेबसाइट की यूआरएल दे दें, इट्स वेरी यूजफुल। अनेबल साइन इन विद ट्विटर, क्या हम ट्विटर के साथ अपनी ऐप को साइन इन करना चाह रहे हैं। चूंकि ये फ्रंट एंड ऐप नहीं है और इसमें बैक एंड पे हम सारी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, मगर फिर भी कल को अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो वो फिर पूछेगा कि जी आपने किधर, उसके बाद आपने ये आउथ 1.0 ए होता है, जिस तरह आपके फेसबुक के अंदर भी आपसे अक्सर कुछ एप्स परमिशन रिक्वेस्ट मांगती हैं, उसी तरह फिर ये मांगेगा और वो फिर बताएगा जी हमें आपको कॉल बैक करना पड़ेगा जिसको वेब हुक कहते हैं। बहरहाल वो मैं बाद में बताऊंगा, इसको बंद ही रहने दे तो बेहतर है। फिर आप टर्म्स ऑफ सर्विस और टर्म्स ऑफ यूआरएल, इसमें एक बेहतर ये होता है कि आप ऑलरेडी सी जो भी वेबसाइट बना रहे हो जिसके अगेंस्ट आप कोई काम करना चाह रहे हो तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी सी डिफाइन करके रखें। तो जोरेज खालिद की जो सी वो ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ कंडीशंस तो एज सच नहीं थी, तो हमने जो पुराने बॉट की हैं उन्हीं को इसके साथ रेफर कर दिया है। उसके लिए मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर दूंगा वन बाय वन जो उनसे।
ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिस तरह मैं जोरेज सोलर, जोरेज पाकिस्तान, जोरेज खालिद के नाम से अपना पर्सनल ब्रांड रिकग्नाइज कराना चाहता हूँ। सो मैं यही कोशिश करूंगा कि जी मैं जो सा ना उसी को आगे साथ लेके चलो। सो टर्म्स ऑफ सर्विस और उसका यूआरएल में आप रहने दें उसका, आप कोई प्राइवेसी से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट यूआरएल। अच्छा, ये बहुत फायदेमंद है कि आप मैक्सिमम अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकें। इससे होता ये है कि जहाँ पे कहीं कल को ये अपनी ट्विटर वाले डेवलपर जो उनसे हैं वो अपनी कोई पब्लिश करते हैं गाइड, तो उसमें समटाइम्स वो केस स्टडीज उठा के बताते हैं कि जी फलानी कंपनी जो उनसी है ना वो भी इस्तेमाल कर रही है, तो आपकी कंपनी को भी इससे बड़ा फायदा होता है। टेल अस हाउ दिस ऐप विल बी यूज्ड, सो दिस इज रिक्वायर्ड, वी हैव ऑलरेडी mentioned it in the email after which they let us get in. However, these are things, redundant things we are doing. However, so इसने कहा कि जी आप ये चीजें नहीं कर सकते, तो आप मुझे बता दें, तो हम तो हमारी कोई ऐसी चीज नहीं है। ऑटोमेशन भी वो कह रहा है कि नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम जो प्रॉम्प्ट्स रखते हैं वो बड़ा सोच समझ के रखते हैं। इस वक्त वो कह रहा है कि जी आप अपने ना ऐप की क्या कहते हैं एक वो तश्कील दे दें, कोई इसके ऊपर लोगो शोगो लगा दें, तो उसका फायदा ये है कि कल को आप मल्टीपल एप्स एक ही अकाउंट के अंदर बनाना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर रिकग्नाइज खुद कर सकते हैं जल्दी से कि जी ये जो सी है ना ऐप इस मकसद के लिए बनाई गई थी, और ये वाली ऐप इस मकसद के लिए बनाई गई थी। बहरहाल जोरेस खालिद का हमने ये लोगो जो है वो मिलता जुलता कंपनी से बनाया हुआ है, इसको करके यहाँ से सेव कर लेंगे। ये तो आपके आ गया ना ट्विटर ऐप बनाने का। असल गेम थी कीज एंड टोकन्स। सो बेसिकली इसके लिए हमें कंज्यूमर एपीआई कीज और ये टोकन चाहिए होते हैं, जिनको आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया कि इधर से जनरेट करना था। अब वो जो टोकन है वो मैं इसलिए भी नहीं आपको दिखा सकता क्योंकि इससे मेरा अकाउंट भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि उसने शुरू में आपने देखा होगा पूछा था कि आप लॉग इन करना चाहते हैं इस ऐप के थ्रू या नहीं। खैर, इधर आपने आके एडिट में आके रीड राइट एंड डायरेक्ट मैसेजेस कर देना है, और रिक्वेस्ट ईमेल एड्रेस फ्रॉम द यूजर ये भी एडिशनली मांग लें। कोई इसमें हर्ज तो नहीं है, और फायदा ही होता है कि अगर आप उसमें कोई उनका डाटा पुल करना चाह रहे हैं कल को कोई बोर्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, तो ये यहाँ तक तो आ गया ना ट्विटर का आपने जो इंटीग्रेशन के लिए एक इंटरफेस बनाने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड थे। अब आ जाएं अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने जाना है पाइथन, क्योंकि आपके अगर आप मोस्टली लोग विंडोज यूज कर रहे हैं, अगर तो आप लिनक्स बेस्ड हैं या फिर आप दूसरा कोई प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। बाय द वे पहली दफा मैंने इस सिस्टम को जो उनसे रास्पबेरी पाई के थ्रू लिनक्स के ऊपर मतलब इंस्टॉल किया था और उधर से चलाया था। सो आपने क्या करना है कि पाइथन की जो सी है ना लाइब्रेरी को, पाइथन को इंस्टॉल करना है, तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली पाइथन भी लिखते हैं तो काफी है। गूगल पे जाएंगे, पाइथन अगेन वो लैंग्वेज है जिसका एक शेल हमें चाहिए, जिस तरह किसी भी लैंग्वेज के लिए आप उसको कोडिंग करने के लिए आपको कोई शेल चाहिए होता है। सो आप डाउनलोड्स में आगे क्या कीजिएगा कि जो लेटेस्ट उनका वर्जन है ना 3.8.2, इसको इसको आप इसे अपनी विंडोज के बिट्स के मुताबिक यूज कर लेंगे। बिट्स में भी चले आपको बताता चलो कि जिस तरह आपकी 32 बिट और 64 बिट वाले जो सिस्टम्स होते हैं ना, उसके एतबार से बहुत सारी एप्स जो ना डिजाइन की जाती हैं। इसके अंदर ये यूनिवर्सल है, तो बेसिकली आपका क्या कहते हैं आपने जो सा ना इसको इधर से अपनी उसको डाउनलोड पाइथन करना है, पाइथन 3.8.2। इधर आपको उसने वो इजाजत वो खुद बहुत 25 MB की एक फाइल है, उसने आपको ना प्रॉम्प्ट कर देना है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना तेज नहीं है, मगर ये फिर भी 3 1 सेकंड के अंदर ये खुल जाएगा, तो जैसे ही खुलता है तो मैं आपको अगला स्टेप बता देता हूँ। बहरहाल, अभी हम एक ट्विटर बॉट बना रहे हैं जिससे हम बहुत सारे लोगों को ये चीज बताएंगे फ्यूचर में भी, जो यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल होगी, इवन फेसबुक पेज पे भी, कि किस तरह आप सेंटिमेंट एनालिसिस करते हुए किसी ट्वीट को उसकी बुनियाद के ऊपर के ना ये सही है या गलत है, आप उसको ट्वीट को लाइक कर सकते हैं, फेवरेट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, और इससे अगले को इंप्रेशन ये जाता है कि यार ये बंदा बड़ा ही कोई समझदार है जो मेरी ट्वीट को आके इसने लाइक किया है, सो वो आपको फॉलो कर लेता है वापस। इसमें बहुत सारी जुगाड़े भी हैं कि आप फॉलो करें 2 दिन के बाद अनफॉलो कर लें, मगर वो थोड़ा सा चीप तरीका है। मैंने अक्सर
अक्सर शुरू-शुरू में जिन लोगों के इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स हैं, आप उनको अगर पूछेंगे ना, उन सब की पर्सनल जर्नी जर्नी में ये एक्शन ज़रूर रहा होगा। मैं इसको यहाँ से ना इंस्टॉल करके इसको मैं कैंसल इसलिए करूँगा क्योंकि मैं और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह की सूरत आती है पाइथन की। सो पाइथन बेसिकली जिस जगह पे सेव की जाएगी ना, जिस जिस ड्राइव में आपका उसको इंस्टॉल करेंगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसकी रिकर्सिव कॉल्स, मतलब उसको आप उधर से बुला सकते हो। आप कोई चीज कोड लिख रहे हैं ना, तो आप उसको कॉल अपॉन कर सकते हो। सो पाइथन को जब आप शेल इंस्टॉल कर रहे हैं, बिल्कुल लेमैन को, जिन लोगों को ये चीज आती है वो स्किप कर सकते हैं। सो मेरी विंडोज 64 बिट कंपैटिबल है, मैंने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। पाइथन का जो है ना, आपका एक इस तरह का शेल खुल जाएगा। सॉरी, बेयर विद माय कंप्यूटर, इट इज वेरी ओल्ड वन। सो उसकी बेसिस के ऊपर वो थोड़ा स्लो होगा, मगर आपकी जो सी चीज़ें हैं ना, वो पाइथन जो से आपको शेल खोलना मैं बता देता हूँ कि किस तरह शेल खोलना है। सो आपके पास ये शेल खुल गया है, इसमें आप आगे अपना मॉड्यूल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, मगर इससे भी एक आसान तरीका है। ये तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स और पुराने तरीके का शेल है ना, मतलब इसमें 1+2 करूंगा ना, तो ये मुझे बता देगा कि 3। सो इस तरह करना होता है। मगर पाइथन की एक स्पेसिफिक चूंकि लैंग्वेज है, तो हमें इस लैंग्वेज से ज्यादा कंपेटिबिलिटी के लिए करना ही है कि फिर जाना है एनाकोंडा। अब उन्होंने भी चालाकी की है कि एनाकोंडा जो है ना, वो पाइथन के साथ, मतलब आपने पाइथन इसलिए इंस्टॉल करना था कि आपके सिस्टम के अंदर पाइथन लैंग्वेज के जितनी भी लाइब्रेरीज हैं और वो एक दफा आ जाएं। अब अगली गेम ये है कि एनाकोंडा वालों ने अपनी पाइथन के साथ इंटीग्रेशन बनाई हुई है। पाइथन भी एक सांप का नाम है, एनाकोंडा भी एक अजदहे का गालबन कहते हैं। सो बेसिकली उन्होंने एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, मगर हमें दोनों चाहिए। एनाकोंडा के पास ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप जब डाउनलोड कर लेंगे ना, तो ये मुख्तलिफ आपको इंटरफेसेस देता है। पाइथन की लैंग्वेज से को इस्तेमाल करते हुए आप एनाकोंडा से एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारी। इसका शेल भी पावरफुल है, इससे आप रहते हुए इंस्टॉलेशन आसानी से कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने ये करना है कि एक हाइपोथेटिकली जो मैंने कोड पहले से लिखा हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपॉन रिक्वेस्ट, because obviously that is an intellectual property. uh, while I am going to do this, let me tell you, this is not the only way of doing it. मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं as simple as possible रखूँ। इस वक्त उनसे ना मैंने एक नई फाइल खोली है जिसमें ये पुराना एक कोड लिखा लिखाया मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कोड ये करता है कि कीवर्ड ढूंढता है जिसमें, जिस तरह बिजली उर्दू जुबान का वर्ड है। हमारी कंपनी जो कि सोलर की है, वो उर्दू जुबान की तमाम ट्वीट्स को चेक करेगी और वो फिर बताएगी कि यार ये इस बंदे ने कोई गालियां तो नहीं लिखी हुई या कोई बुरा भला कहा हुआ, तो फिर हम इसको लाइक नहीं करेंगे। क्योंकि कंपनियों के मामलात में हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कंपनी के अकाउंट से कोई ऐसी ट्वीट लाइक हो जाए या बुरी चीज रीट्वीट हो जाए जो कि हमें वारा नहीं खाती। सो हम ये इस वक्त फिलहाल इस कोड को मैं पूरा एज इन कॉपी पेस्ट करके मैं आपको चलाना सिखाता हूँ कि चलाना किस तरह। यहाँ पे आए, इसमें अब गेम ये है कि ट्विपी एक लाइब्रेरी है जो ट्विटर वालों ने पाइथन के अंदर लिखी हुई है, जिस तरह नाम से भी जाहिर है। लॉगिंग का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना ये भी पाइथन के अंदर लाइब्रेरी है कि भाई मैं चाहता हूँ हमारी जो सी है ना, अगर कोई फॉल्ट आए तो उसको रजिस्टर कर ले और मुझे बाद में चेक करने में आसानी हो जाएगी मसला की सी। उसके बाद जेसॉन और टाइम। टाइम आप जानते हैं, टाइम से मतलब क्या है कि टाइम से रिलेटेड जितने भी एक्शंस हैं कि मैंने अपने कोड के अंदर कोई डिले डालना है। ये डिले इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्विटर आपको बाउंड करता है कि जी आपने 1 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा ट्वीटों को नहीं लाइक करना या फेवरेट नहीं करना, वरना तो फिर बंदा कहता है ना, पंजाबी का वर्ड अन्नी, उस एतबार से अपने सिस्टम को भी बड़ा ऐसे ऑटोमेट करना है कि कोई जुगाड़ भी अगर लगे तो मतलब आपका अकाउंट वगैरह ब्लॉक ना हो, या आपकी एपीआई को जो कि खुद बहुत वो लिमिट कर देता है, वो लिमिट
की लाइब्रेरी ने वो ऑथ हैंडलर को इस्तेमाल करते हुए, जो कि इसी की आगे फर्दर सेग्रीगेशन है, कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट को उठा लिया जो हमने ऊपर डिफाइन किए थे। उसने कहा कि ठीक है। फिर उसके मैं फिर चेक किया कि जी सेट एक्सेस टोकन एक दफा सेट किया जाता है जो 2 3 या 6 माह जितना भी टाइम होता है उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसने इसी तरह उसको भी कहा कि जी ऑथ को सेट कर दें एक्सेस टोकन। अब मैंने बुलाई है एपीआई ट्वीपी की, कि एपीआई ने कॉल दी है कि ऑथ और वेट ऑन द रेट लिमिट ट्रू। ये उसने चेक किया कि जी पहले से तो नहीं कॉल हुई थी, अगर कॉल हुई थी तो हम स्लो जा रहे हैं। स्लो जा रहे से मुराद ये कि हम जो उनसे है ना उसको कॉल हुई थी तो हम उसमें वो हम नहीं अब इसको इस्तेमाल कर सकते, हमें स्लो करना पड़ेगा प्रोसेस, ठीक है। तो उसको अब हमने स्लो नहीं करना, हम चाहते हैं कि अभी तो हमने कॉल ही नहीं दी, तो फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं, कोड को आगे समझते जाएं। लॉगिंग की है उसने कि जी बेसिक लॉगिंग शुरू कर दी है, ये निकाल भी दें कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाए असल गेम की तरफ। इसने कहा है जी ये प्रोटोकॉल उसने कुछ सेट किए हैं, ठीक है, ये मैंने कोड इसको रीडिफाइन किया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप इतने लंबे लंबे जो उनसे है ना फंक्शन, ये चूंकि इसको फंक्शन कहते हैं जो भी ब्रैकेट से बाहर होता है, तो इसको आप छोटा सा भी एक्स वाई भी रख सकते हैं, मगर टू मेक इट मोर रिसाउंडिंग विद यू पीपल, कि आप उसको कल को कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको पता हो कि गेम क्या चल रही है, तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। एनी हाउ, डेफिनेशन ऑन स्टेटस, इसका मकसद ये है कि जी वो कहेगा जी ट्वीट की आईडी क्या है। अब ये किसी भी अल्लाह के बंदे ने ट्वीट की हो सकती है, उसको आईडी को पकड़ लेगा, उसके बाद देखेगा कि इसने इसको पहले से हमने कोई जवाब तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमने किसी को रिप्लाई दिया हुआ तो हम उसको दोबारा दोबारा करें। तो उसने कहा जी कि ये तो मेरी अपनी आईडी है, उसको मैंने देखें, जब आप किसी को जवाब देते हैं तो आपका एट जोरेज खालिद खुद ब खुद उस ट्वीट के अंदर एम्बेड हो जाता है। आप नहीं चाहेंगे कि वो वाला ऐसी ट्वीट जिसको आपने खुद किया, ये वही वाली बात है, बहुत सारे लोग खुद को पोक करते थे फेसबुक जब आया था, बहुत सारे लोग अपनी ही पिक्चर्स पे लाइक मारते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ही ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। सो ये वो वाली बात है जिसकी डजंट मेक सेंस टू मी एटलीस्ट, मगर करना भी चाहिए। कुछ उस्ताद मोहतरम को भी मैंने करता देखा है, तो वो लोग भी करते हैं। उसका मकसद ये बेसिकली होता है कि बाद में एक टाइम गुजर जाने के बाद दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट उस चीज में बढ़ाना। बहरहाल, अब वो कहते हैं कि जी अगर ट्वीट पहले से रीट्वीट नहीं हुई भी ना, तो एनालिसिस करे टेक्स्ट ब्लॉक ट्वीट डॉट टेक्स्ट का, कि ट्वीट के अंदर टेक्स्ट क्या था। ये कोडिंग समझने की जरूरत नहीं है, इसका पर्पस समझे। वो ये कह रहा है कि जी मैंने एनालिसिस एक फंक्शन बनाया है, एक वेरिएबल दिया है जिसका वो चेक ये करेगा कि इस खास ट्वीट के अंदर मुवाद क्या था, गांध बला क्या भरी हुई थी। तो टेक्स्ट ब्लॉक भी एक लाइब्रेरी है, उसको मैंने टेक्स्ट ब्लॉक पहले, अच्छा, अब ये सारी गेम है कि आपको इधर से आके ना पहले इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट इधर इंस्टॉल नहीं होती। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इजी अंडरस्कोर इंस्टॉल, जब आप लिखेंगे ना ट्वीपी, अभी तो हुई हुई है, तो जब मैं इसको एंटर करूंगा ना तो वो क्या करेगा कि पीछे से बैक एंड से पाइथन की इस लाइब्रेरी को, जिस तरह आप देख लेंगे वो सर्वर को अटैच कर रहा है, और वो कह रहा है जी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है। सिंपली ये 2 3 चीजें, जितनी भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई नहीं है, इनको आपने इधर आके इजी इंस्टॉल ट्वीपी, आप इसको पिप से भी कर सकते हैं, मतलब इट्स अनदर कमांड, आप इंस्टॉल से भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर आपको इनकी लाइब्रेरीज पूरी करनी पड़ती है। सो गेम ये है कि अभी तक हम पहुंचे थे कि सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए टेक्स्ट ब्लॉक, ये वही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ऑलरेडी लोगों ने बना दी हुई है। और माशाल्लाह हमारे इंडिया से बिलोंग करने वाले भाई ज्यादा इस चीजों में कामयाब हैं। सो इट्स जस्ट लाइक अ टेबल, कि आपने लिखा होगा कि अगर किसी बंदे ने ना कोई गाली लिखी हुई है, तो गाली एक बुरी चीज है, चूंकि वो बुरी चीज है तो वो फिर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज को आएगी। मगर इस तरह की ट्वीट्स को हम, चूंकि इसको कहते हैं ना कि वो आजकल बॉट्स हमारी जिंदगी में से जॉब्स खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचें कि तो वो 2 दफा नो एंड एंट बोल के उसको उसका फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो उसमें अगर आप बात समझ रहे हो, तो आप अगर इंटेरोगेटिव लैंग्वेज के अंदर किसी से सवाल पूछते हो क्या ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पे, तो अगर नहीं का वर्ड पकड़ के मेरी ट्वीट को वो कह देगा कि नेगेटिव है, तो ये फिर गलत बात है। तो इसीलिए जितनी ज्यादा हम ट्वीट्स को एनालाइज करते हैं, ये टेक्स्ट ब्लॉग वाले उसके अंदर जो उनसे कीवर्ड और अपनी जो सी ना उसमें मैट्रिक्स को चेंज करते रहते हैं। बहरहाल वो ये कह रहा है कि इफ एनालिसिस डॉट सेंटिमेंट, सेंटिमेंट एक फंक्शन है विद इन टेक्स्ट ब्लॉक की, उसके अंदर वो जीरो, मतलब इसके साथ जो उनसे ग्रेटर देन जीरो आ गया कि वो पॉजिटिव वाली साइड पे है, तो मैं ट्राई करूंगा ट्वीट को रीट्वीट करना और सो जाऊंगा।
10 सेकंड के लिए सो इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं उस रेट को आपको बताया था कि ट्विटर मुझे एक खास हद तक इजाजत देता है, मैं अन्यवान ही इसको रीट्वीट कर सकता। बहरहाल वो कहता है कि जी अगर तो एरर आ जाए तो मेरा लॉगर में बता दे कि जी एरर है, और वो और ये भी लिख दे कि अगर एल्स एल्स ये कि जीरो से ये जो सा जीरो है इससे कम ही होगा ना, नेगेटिव होगा, तो फिर उसमें लिख देगा कि गंदी ट्वीट थी। सो बहरहाल ये मैंने अपनी वर्ड डाला, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके लिए अपनी पता चलने के लिए कि यार सीन क्या हो रहा है बैक एंड पे। आप इसको ना भी लिखें तो खैर है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एल्स के वाले पार्ट को आप इधर से रिमूव कर सकते हैं। फिर अगली गेम ये आ गई कि अब वो कहता है कि ट्वीट अगर नॉट फेवरेटेड है देन वी वांट कि इस ट्वीट को चेक करें कि इसका सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव था तो हम इस ट्वीट को लाइक कर देंगे इस कोड के मुताबिक, और ये यहाँ पे फिर सो जाएगा। और अदरवाइज वो कहेगा नहीं जी ए, गंदा मवाद सी नई ट्वीट गंदी गंदी थी। इसी तरह डेफिनेशन ऑन एरर ये आपकी जरूरत नहीं है। अब आ जाए असल गेम पे कि आपको कीवर्ड्स क्या लिखने हैं। मैंने लिखना है पर्सनल डेवलपमेंट, यहाँ पे क्रक्स है। आप लिखते हैं कैरियर काउंसलिंग। अब ये मोस्टली ट्वीट्स लोगों ने की होंगी पूछने के लिए नहीं, अपने आप को बेचने के लिए। तो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग हैं जो कोच हैं, लाइफ कोच, ठीक है ना, या आप किसी हैशटैग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैशटैग में लिखते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना, तो आपके पास इन हैशटैग्स के ऊपर वो सर्च कर लेगा। बहरहाल इस वक्त हम अपनी उसको थोड़ा सा लिमिट करते हैं कीवर्ड्स को, ताकि हमारे पास ना लिमिटेड अमाउंट ऑफ की आए, क्या कहते हैं, ट्वीट्स। सो मैं इस वक्त क्या लिख रहा हूँ, जोरेज खालिद एज अ कीवर्ड अगर किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब ट्वीट के अंदर हिस्सा है, तो उसको लाइक कर देगा बेस्ड ऑन के उस सेंटिमेंट क्या था। अगर किसी ने मुझे गालियां दी होंगी तो मैं तो नहीं चाहूंगा ना कि उसको लाइक करूं, तो इधर से मैं सेव एज कर देता हूँ इस कोड को। इस कोड को सेव एज करने के साथ मुझे अब मेक श्योर ये करना है कि मैंने जहाँ पे उसका टाइप नाम लिखा है उस डायरेक्टरी का पता हो, तो मैं डायरेक्ट ई के अंदर रख रहा हूँ ताकि मुझे एक्सेस करने में आसानी हो। और ये मेरा test3.py हो जाएगा। पी वाई इसलिए मैं एक्सटेंशन लिख रहा हूँ ताकि मेरी जो से ना इस नोट पैड एक बहुत अच्छी टूल है जिसपे आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के मुताबिक इंडेंटेशन देख सकते हैं। इंडेंटेशन इसको कहते हैं, ये जो सी आपके पास आती है। जैसे मैं सेव करूंगा तो आप ये देखेंगे रंग रंग आ गए इसमें। इसका मतलब ये है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये पाइथन लैंग्वेज थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैंने उस चीज का जिसका आपको इंतजार था सबको कि करेगी क्या, मैं जाऊंगा ई के अंदर और इसमें जाके प्रोटोकॉल लिखूंगा। क्योंकि मैंने पाइथन रन करनी है लैंग्वेज, तो मैं पाइथन लिखूंगा, स्पेस दूंगा, ई के अंदर जाके मैंने उसका जो फाइल रखी है वो test3.py रखी है। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब वो उसको ना सबसे पहले आउट शाउट चेक करेगा, तो नाल ही मेरा जो इंशाल्लाह ताला। नहीं भी करेगा तो मैं आपको जो दूसरे वाले अकाउंट है ना उससे दिखा दूंगा। इस वक्त मुझे लगता है कि ये इसके अंदर बैक एंड के ऊपर जो है ना उसके साथ पहली दफा कॉल कर रहा है, तो वो ट्विटर जो है ना उसको प्रोटोकॉल्स को चेक कर रहा है, काउंटर वेरीफाई कर रहा है कि आया ये इस बंदे की ना क्या है, इस बंदे की इंटेंट क्या है, इसने मतलब उसके अंदर वो लॉग इन करने में हेल्प कर रहा है। एक चीज का जो मैंने अभी अभी एरर पकड़ा ना, जो कि वजह है कि इसमें स्लो थोड़ा सा हो सकता है, वो यहाँ पे है कि इधर से ना लैंग्वेज इंग्लिश में चूंकि मैंने लिखी है तो इधर मैं en कर दूंगा और इस कोड को दोबारा सेव करने के बाद ना रन कर देता हूँ। ये मैं कंट्रोल एस से इसको सेव कर चुका हूँ। और अब जब मैं जाके इसको फिलहाल तो अभी इसी कोड को रन करने देता हूँ ताकि वो एक दफा उसके अंदर थ्रू हो जाए। और अगर वो थ्रू हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं आपको बाकी की गेम समझाता हूँ। टाइम को बचाने के लिए, मुख्तसर करने के लिए इसको मैं दोबारा से कंट्रोल एस कर चुका हूँ। अब मैंने दोबारा से शेल अपना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट किया, बल्कि इसके एनाकोंडा का एक स्ट्रॉन्गर शेल है एनाकोंडा। जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके पास एनाकोंडा का पावर शेल प्रॉम्प्ट आ जाएगी जो इससे भी तगड़ी है। ये इसी तरह के वो फिर ना उसको डंडे के जोर पे काम करवाती है। तो जब ये ओपन अप हो जाएगा, मीनवाइल जो सा मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अभी आपको पता है कि साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग भी चल रही है, तो ब्रॉडकास्टिंग पे आके अब मैं इधर लिखूंगा पाइथन विच इज द लैंग्वेज, देन द डायरेक्टरी एंड द नेम ऑफ द फाइल विच इज test3.py। वन थिंग आई नीड टू मेक श्योर है कि जो मैंने अपनी फाइल इधर सेव की है क्या वो एक्सटेंशन में भी test3 के नाम से ही आ रही है, तो वो आ रही है इधर, और डॉट पी वाई नहीं है इसके साथ लिखा हुआ। तो अब मैं बिस्मिल्लाह करके इसको जब एंटर करूंगा, ये लाल लाल चीजों से घबराना नहीं है क्योंकि ये उसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चीजें हैं। सो इसको ये ना पावर शेल एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कुछ
देर तक ये कोड चल जाएगा। इसको आप वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे ये कि इतनी देर में मैं ट्विटर अपना लॉगिन कर लेता हूँ, जिस पे आप देख सकेंगे कि मेरी लाइक्स के अंदर ना, मैं अभी आपके सामने जादू यही होने लगा है कि लाइक्स मैं नहीं कर रहा हूँ मगर उधर से ना ऑटोमेटिकली लाइक्स हो रही होंगी मेरे बिहाफ पे। वो जो भी रेट है उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। और फिर आप आफ्टर अ वाइल देखेंगे कि नेक्स्ट जब भी आप मुझे इसको फॉलो कीजिएगा तो आप ये देख सकेंगे कि यहाँ पे फॉलोअर्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। सो अभी तक जो उनसे ना, इसने ये तो मेरी पुरानी वाली कोई ट्वीटें हैं जो मैंने अपने उस कंटेंट को लाइक की हैं, इधर इसके बाद ना इनका इजाफा हो जाएगा। उसको उसको देखने के लिए कि जी अभी ये मेरी जो सी ऐप है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, मैंने इसके इसके अंदर देख लिया कि कोई ऐसा एरर वगैरह तो नहीं मुझे दिखा रहा फिलहाल। तो अब मैं ये चाहूंगा कि इसके अंदर जो सा जैसे ये कोड रन होता है तो मैं आपको वो प्रूव कर सकूं कि जी मैंने जो सी ट्वीट्स को थ्रू करने की कोशिश की है वो सही हुई है कि नहीं हुई। ये समटाइम्स देर इसलिए भी लेता है कि हो सकता है जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि की टोकन ये है, एपीआई ये है, उस वक्त कोई चेंजेस हो गई हो तो उसको दोबारा से देख लेते हैं। ये मेरी की ये मैंने इधर से चेंज कर दी थी, केपी से स्टार्ट हो रही है वो भी केपी है, फिर सीएम से वो हो रही है वो भी है, और अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, तो वो मुझे बिलीव करना पड़ेगा कि वो ठीक है। वरना अब तक जो है ना यहाँ पे एरर आ चुका होता, तो इसने अभी तो कोई कोई एरर दिया नहीं है। सही है। एक चीज जो मैं चाहूंगा कि इस वक्त फौरन फौरन ना चेंज करके मैं आपको वो दिखा दूं, ताकि आप जो है ना आप इत्मीनान आ जाए कि यार ये जो बंदा बातें कर रहा है ना वो ठीक है। वो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आपको ना इधर से एक कीवर्ड के ऊपर किसी को करके देता हूँ जो कि वैसे भी हम वेरीफाई करते हैं कि यार ऐसी ट्वीट क्या उधर पड़ी हुई थी कि नहीं पड़ी हुई थी। सो हम फॉर एग्जांपल इस वक्त देख लेते हैं कोई कोई हमारे हैशटैग चल रहा हो तो उसमें से कोई हैशटैग पिक कर लेते हैं। फर्ज करें इस वक्त हैशटैग चल रहा है आरिफ वजीर स्टेट अटैक्ड आरिफ, ये तो पीटीएम वाले हैं, इनको तो नहीं मैं कभी भी करना चाहूंगा। सो बेसिकली अभी इसमें देखते हैं कि कोई ऐसा ट्रेंड है जिसको मैं फॉलो करके उसको ऑटोमेटिकली लाइक कर सके। अदनान सिद्दीकी, टर्किश एंड नवाज शरीफ और यार और ये गर्ल्स। सो अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कोई नहीं, चले मैं लाहौर को चूज करता हूँ। सो अब ट्रेंडिंग में लाहौर आ रहा है ना मेरे पास, तो इसका मतलब लोग अन्य इसके ऊपर ट्वीटें मार रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट ट्वीट्स भी आ रही होंगी उसकी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने कोड के अंदर सिर्फ जाके, जो कि टेस्ट 3 मेरा कोड का नाम है, इसमें जाके मैं सिर्फ इसको चेंज करूंगा लाहौर। और जिस जिस बंदे ने लाहौर की ट्वीट की होगी ना गुज़िश्ता कुछ टाइम के अंदर, वो जाके मेरी जो सी है ना इधर से टेस्ट पाइथन चला देगा। इसको मैं फिलहाल कोड को यहाँ से बंद कर रहा हूँ और मैं अपने इसके जो यूजुअल प्रोसेस है ना उसके थ्रू चला के दिखाता हूँ। पाइथन ई, इधर आगे test3.py, बिस्मिल्लाह। सो अब तक जो है ना ये इस कोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह हम लोग ना बेस्ड ऑन के क्या वो ट्वीट ठीक थी या गंदी थी, जैसी भी थी, मैंने इसको क्या कहते हैं वो करना है। ये इसने पहली माशाल्लाह ट्वीट पढ़ ली है, उसकी आईडी ये निकाल दी है, अब वो उसके ऊपर ना फैसला कर रहा है कि यार इसको लाइक करना है कि नहीं करना। पर्सनल डेवलपमेंट पे गालिबन कोई वो नहीं थी, क्या कहते हैं ट्वीट्स नहीं थी इतनी ज्यादा, इसलिए उसने लाइक नहीं की थी। यहाँ पे कह रहे हैं नहीं गंदी ट्वीट थी, इसका मतलब जी बैड सीन है, हमने इसको ना लाइक नहीं मारना। मैंने जो रीट्वीट है ना उसको बंद किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फुल